नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल के इन दिनों बुरे दिन चल रहे हैं क्योंकि इजराइल द्वारा जो मुस्लिम देशों के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया अमेरिका के साथ मिलकर के, वो चेहरा हर किसी के सामने जग जाहिर है। क्योंकि तमाम मुस्लिम देशों के खिलाफ इजराइल जो है मुखबरी करके ये बताने की कोशिश करता कि देखिए साहब, ये जो मुस्लिम देश है ये आतंकवाद फैला रहा है, इनका फौजी दस्ता जो है वो आतंकवादी गिरोहों से मिला हुआ है। और फिर अमेरिका क्या काम करता? उस देश के फौजी जत्थे को ही आतंकवादी करार देकर के तमाम पाबंदियां लगा दिया करता था। ऐसा ही किया गया ईरान की फौज के साथ, जहां IRGC के चलते ईरान की फौज पर प्रतिबंध लगा दिया गया और आतंकवादी करार दे दिया। और ये कारनामा करने वाला शख्स जो है वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये शख्स है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की विदाई तो अमेरिका की सत्ता से हो चुकी है, पर ट्रंप ने बाइडेन के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अब बाइडेन उन गलतियों को सुधारने पर लगे हुए हैं जो ट्रंप द्वारा की गई थी। और जब ट्रंप की गलतियों को सुधारने का काम कर रहे हैं तो इसमें तेल अवीव को 440 वोल्ट का झटका लग सकता है, क्योंकि एक बड़ा कदम जो है ईरान के लिए उठाने जा रहा है अमेरिका, जिससे बुरी तरीके से इजराइल बौखलाया हुआ है। जहां नेतन्याहू का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ गया कि साहब, अगर ईरान को इस जत्थे से अलग कर दिया तो देश के लिए और दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो जाएगा। पर ईरान की ताकत का मुजाहरा तो इराक में कुछ दिन पहले ही इजराइल ने देख लिया, जहां लगातार 12 क्रूज मिसाइलें दागी गई इजरायली ठिकानों पर जो ईरान के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। जहां एक मार नहीं झेल पा रहा इजराइल, जहां हमने देखा कि फिलिस्तीन से हमास गुट से मुंह की खानी पड़ी, फिर ईरान से मुंह की खानी पड़ी, और जब लगातार मार पर मार इजराइल को पड़ रही है तो अमेरिका ने बड़ा कदम उठाना तय कर लिया है। किस तरीके से 440 वोल्ट का झटका लगेगा और IRGC क्या है, इसे समझने की भी कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमेरिका की योजना से तेल अवीव को 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको बता दें कि अमेरिका की जो बाइडेन सरकार एक ऐसे मास्टर प्लान पर काम कर रही है कि जिसने इजराइल की रातों की नींदें उड़ा रखी हैं, मगर व्हाइट हाउस ने अपनी योजना को लागू कर दिया तो तेल अवीव की उल्टी गिनती जो पहले से शुरू है उसमें तेजी आ जाएगी। अरबी भाषा के अखबार राइल योम ने पत्रकार नादिर सफदी की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया है कि जब से इजराइल को बाइडेन प्रशासन के उस मास्टर प्लान के बारे में पता चला है कि वे इस्लामी क्रांति के संरक्षक बल IRGC को आतंकवादी गुटों की सूची से बाहर निकालने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है, तब से तेल अवीव के होश उड़े हुए हैं। इस बीच ज़ायोनी शासन लगातार वॉशिंगटन को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसके इस कदम के खतरनाक परिणाम होंगे, लेकिन एक बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि IRGC फोर्स इजराइल के लिए एक बड़ा डरावना सपना बन गई है। वहीं इजरायली मीडिया के जरिए भी अमेरिकी प्रशासन पर दबाव के साथ चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर वॉशिंगटन ने कोई ऐसा फैसला लिया तो उसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होंगे। अवैध ज़ायोनी शासन के अधिकारी बाइडेन की सरकार पर अपना विचार बदलने का दबाव बना रही है। वॉशिंगटन ने बुधवार को संकेत दिया कि ईरान के साथ 2015 के परमाणु समझौते को बहाल करने का समय आ गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता एडवर्ड प्राइस ने कहा कि हम एक समझौते के करीब हैं, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। एडवर्ड प्राइस द्वारा ये पूछे जाने पर कि ईरान किस तरह की गारंटी चाहता है और IRGC के आतंकवादियों की सूची से हटाने के अनुरोध पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है,
प्राइस ने कहा कि हमें लगता है कि हम समझौते के करीब पहुंच चुके हैं, इसलिए बाकी बची हुई समस्याओं का भी समाधान निकाला जा सकता है। इस बीच बच्चों के सबसे बड़े हथियार इजराइल के अधिकार अमेरिकी सरकार पर आईआरजीसी को आतंकवादी की सूची से न हटाने के लिए लगातार दबाव बनाए हुए हैं। उनकी ओर से आईआरजीसी पर हजारों लोगों की जान लेने का आरोप भी लगाया जा रहा है। जायोनी अधिकारी चिंतित हैं कि बाइडेन प्रशासन ऐसी स्थिति में कई मुद्दों पर ईरान के साथ सुलह की ओर बढ़ रहा है कि जब ईरान से इजराइल जैसे अमेरिकी सहयोगी की सुरक्षा के बारे में कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और जायोनी शासन के मंत्री यायर लापिड ने एक संयुक्त बयान में आरोप लगाया कि इस्लामी क्रांति के संरक्षण बल आईआरजीसी ने अमेरिकियों सहित हजारों लोगों की हत्याएं की हैं। ऐसे में हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बाइडेन प्रशासन कैसे उसे आतंकवादी गुटों की सूची से बाहर कर सकता है। गौरतलब है कि अप्रैल 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने एक गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी फैसला लेते हुए आईआरजीसी का नाम अपनी आतंकवादियों की सूची से जोड़ा था। ट्रंप के इस फैसले पर व्यापक प्रतिक्रिया सामने आई थी। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। तो ट्रंप द्वारा लिए गए फैसले को अब दुरुस्त करने की तैयारी जब बाइडेन सरकार ने अपने कंधों पर ली है, तो इजराइल बुरी तरीके से तिलमिलाया हुआ नजर आ रहा है। जो इजराइल ईरानी सैनिकों को लेकर के ये कह रहा है कि हजारों अमेरिकियों के खून जो हैं, आईआरजीसी के हाथ जो हैं उससे सने हुए हैं, पर इजराइल शायद ये भूल गया है कि दुनिया भर की मीडिया इजराइल के सैनिकों को भी आतंकी सैनिक करार दे चुकी है, जिनके खून फिलिस्तीनियों के खून से सने हुए हैं और उनके हाथों में फिलिस्तीनियों का खून लगा हुआ है, जो कि आए दिन जुल्म ढाते हुए फिलिस्तीनियों पर खासतौर पर नजर आते हैं। जब ये तस्वीरें लोगों के सामने जाती हैं तो कहते हैं कि हम पर हमला नहीं हुआ है, पर रिपोर्टें चीख चीख करके बयां करती है कि 12 दिन चले हमास से उस जंग में इजराइल को मुंह की खानी पड़ी थी और अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, जो कि खासतौर पर ट्रंप के सलाहकार हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि इसके प्रभाव में आने में 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। पोम्पियो ने कहा, जब तक ईरान एक सामान्य देश की तरह व्यवहार करना शुरू नहीं कर देगा, तब तक प्रतिबंध और दबाव की रणनीति जारी रहेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के नेता क्रांतिकारी नहीं हैं, यहाँ की जनता बेहतर जिंदगी चाहती है, ये नेता मौका परस्त है, हम लोग यहाँ को लोगों को मदद करते रहेंगे। जब अमेरिका किसी देश में जाने के लिए मदद की बात करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ढकोसले नजर आते हैं, जिसमें सिर्फ उसका स्वार्थ छिपा हुआ होता है। क्योंकि हमने देखा कि इराक में क्या हुआ और हमने देखा कि अफगानिस्तान में 20 साल पिटने के बाद अमेरिकी सैनिकों को वापस घर वापसी करनी पड़ी। और जब ईरान की जनता को मदद देने के बहाने ईरान में घुसना चाहा, तो ये वही ईरानी फौज थी आईआरजीसी, जिसने अमेरिका को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। और जब अमेरिका ईरान पर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ, तो आतंकी संगठन की श्रेणी में ईरान की फौज को डाल दिया। अब उसकी बदहाली की तैयारी अमेरिका की बाइडेन सरकार ने की है, तो जबरदस्त तरीके से इजराइल की तरफ से भी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। या यूं कहें कि 440 वोल्ट का झटका अमेरिका के इस कदम से नफ्ताली बेनेट और नेतन्याहू को लगने जा रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।